इस वीडियो में जो डाउट है आपके कि बीएड के साथ हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिससे हम एलिजिबल भी हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, विशेष करके जो बीकॉम जिन्होंने की है, बीबीए की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, एलएलबी की है, फैशन डिजाइनिंग है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सीधे स्कूल सब्जेक्ट नहीं है वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपने स्कूल सब्जेक्ट की कर सकते हैं। ये मैंने गाइड किया था। फॉर एग्जांपल, आप इनमें से कोई सब्जेक्ट है, बी कॉम का है, बीबीए का है, एलएलबी का है, फैशन डिजाइनिंग है, होम साइंस है, कोई भी है, होम साइंस चलो फिर भी हो जाता है, तो आप लैंग्वेज की पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जो सबके लिए सब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी और इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि जनरल सब्जेक्ट ये पढ़े होते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी के लिए थोड़ी सी आसानी रहती है। आप ऐसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करते हैं तो आपका डाउट है क्लैश कर सकते हैं। जब भी ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होता है, यूजीसी की गाइडलाइंस ही है, तो आपकी फैसिलिटी के लिए है, आपके लिए ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। दैट इज वाई क्लैश नहीं होगा। मैंने एक बार तो कंफर्म कर लिया है लेकिन फिर कंफर्म कर लूंगा। लेकिन ओआरडीएल का जो सीधी बात अभी मेरी नहीं हुई, वो उनसे इनडायरेक्ट जिन्होंने मेरे जो है अजीज हैं, डॉक्टर अर्जिंदर सिंह इनोसेंट हार्ट्स के प्रिंसिपल हैं, उनकी रेगुलर बात, और उनके कॉलेज में ऐसे बच्चे कर भी रहे हैं। दैट इज वाई उसके बेस पर मैंने वीडियो जो पिछला पब्लिश किया था, तो नेक्स्ट पे ये जानकारी ले भी दूंगा। और यहाँ तक मैं पिछले 6 सालों से एडिशनल पेपर के लिए गाइड कर रहा हूँ और वीडियो सबसे ज्यादा मेरी होंगी उस पर। तो एडिशनल पेपर के लिए भी ये प्रॉब्लम थी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप बीएड कर रहे हो, बीएड के यहाँ चलता हूँ। ओके, आप बीएड कर रहे हो ना, बीएड के कितने हैं? सेम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, तो उसके साथ में आप क्या करना चाहते हो? पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, पीजी। ओके, वो भी आपके ये 4 सेमेस्टर होंगे, साथ साथ में होंगे। और उसके साथ में आप जो है किसी एडिशनल पेपर, उसके लिए डिफरेंट गाइडेंस होगी एडिशनल। आप किसके? बीए के। ओके, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के रूल डिफरेंट है, यहाँ गाइडेंस अलग से चाहिए। तो बीए के आप भी एडिशनल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एसएसटी पेडागोजी तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब से कर ली, लेकिन पढ़ी सिर्फ आपने पॉलिटिकल साइंस है मान लीजिए, या हिस्ट्री है ना, तो आप दूसरा सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आप हिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हो। ये हिस्ट्री का एग्जाम आप सेम 1 और सेम 2 में दे सकते हो। अगर आपने एक और सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल बनना है तो इंग्लिश का, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का आप यहाँ पर तीसरे और चौथे एग्जाम में दे सकते हो। इतना अगर टॉलरेट कर सकते हो, मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ जिससे ये आप यहाँ एंड हो गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए हो सकते हो। ये तो मैंने एसएसटी की आप बात की है। कई बार हमने फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के बेस पर हमें मिली थी पीएसवाई, यहाँ लिख देता हूँ, पीएसवाई साइकोलॉजी के बेस पर एडमिशन मिली थी। लेकिन साइकोलॉजी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी कह देते हैं कि इनमें से एक कोई पढ़ा हो, 2 मिनिमम पढ़े हुए होने चाहिए। जो एनसीटी ने 11 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से एक जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दैट इज वाई मैं हिस्ट्री सुजेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो कई बार हिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी अगर उसमें लिस्ट में नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की में फिलोसफी मान लीजिए नहीं है, जब पब्लिक गाइड नहीं है, या रिलीजियस स्टडी नहीं है, जो जिसके बेस पर आपने एसएसटी में ले लिए, तो ऐसे केसेस में गाइड करना पड़ता है कि आपको 2 सब्जेक्ट भी देने पड़ सकते हैं और आप यहाँ एडिशनल 2 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ऐसे 2 भी दे सकते हो। तो ये प्रोविजन बता रहा हूं आपको। और क्लैश की आप बात कर रहे हो, क्लैश जो है, इनका क्लैश जो है ओडीएल ने बताया है कि नहीं होता, प्लानिंग ऐसे ही होती है, डेट शीट ऐसी होती है। इनकी जो बीएड की और एडिशनल की जो है क्लैश पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए एक इलाज है, आपने इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को देनी होती है। आपने जाके
यूनिवर्सिटी को ये बताना है, ये रहा कि फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पीयूपी है, तो आपने रिटन एप्लीकेशन देनी है, आपको ऐसे जाना होगा यहाँ पर। तो एप्लीकेशन देने के बाद आपकी जहाँ तो वो जो नई डेट दी जाती है, जहाँ फिर नई डेट शीट आती है, 1 महीने बाद एग्जाम लिए जाते हैं। गुरु नानक देव पंजाब यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी, पिछले ये जो एक यूनिवर्सिटी करती थी, लेकिन अब सभी यूनिवर्सिटी वो क्लैश को तोड़ के आपकी फैसिलिटी के मुताबिक ये करती है। पर फिर भी आपका ये लोड, जो मेंटल लोड है, वर्किंग लोड जो है, मेमोरी लोड है कि इतने एग्जाम देने हैं, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक आप, दूसरी बात है कि ये क्वालिफाइंग होते हैं, एडिशनल में से आप करना है, एडिशनल में तो आपके ये जो मेरिट में या उसमें जो बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें मार्क्स ऐड नहीं होते, ये बात याद रखनी है। तो आपके जस्ट वो आपने क्वालिफाई कर लिया है, इतना ही का होता है। हाँ, 55% जरूर लें, ये मैं कहता हूँ जरूरी है। तो वो मेरिट में या कहीं शामिल नहीं होते, वो ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये क्लैश जो है, इसकी बात थी कि ये क्लैश जो है वो उसकी सुविधा होती है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी कह देती है कि जिम्मेवारी जो है कैंडिडेट की है इन एडिशनल के सब्जेक्ट में। लेकिन पिछले केसेस में हर यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रोविजन रखती रही है कि आपका क्लैश ना हो, तो वहां भी गाइडेंस अवेलेबल होती है, छोड़ना है नहीं छोड़ना, कौन सा छोड़ना है। नॉर्मली अभी तक पिछले 2 सालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि बच्चों का क्लैश हुआ और उनको यूनिवर्सिटी ने अकोमोडेट नहीं किया जाए, डेट शीट नहीं दी। तो इसके रिगार्डिंग कोई और हो, ये आपने बाकी जो है ना स्टूडेंट्स, उनको भी बताएं कि आपके सब्जेक्ट जरूर देख लें, और ये प्रोविजन है कि आप पीजी कर सकते हो साथ साथ में, और एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हो। और एडिशनल सब्जेक्ट आप मान लीजिए पहले 2 सेम में 2 कर लेते हो, अगले 2 सेम में भी 2 कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने जो किए जा सकते हैं। तो जिन्होंने ये वीडियो या ये इंफॉर्मेशन मेरी जिन तक नहीं पहुंची, उनका नुकसान क्या हुआ कि उन्होंने ये 2 साल लगाए, पीजी करने के लिए 2 साल गए, और ये सब्जेक्ट करने के लिए 1 साल लगाया, उसके बाद पेडागोजी सब्जेक्ट ये है कि 4-4 साल बाद जाके एलिजिबल हुए हैं। तो 4 साल में गवर्नमेंट, सरकार और युग बदल जाता है, इसलिए दैट इज वाई टाइम पर अवेयर ना हुए। तो दैट इज वाई मैं बार बार ये वीडियो डालता हूँ, बहुत वीडियो डाली है, फिर ये वीडियो आपको अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो ऐसे रिगार्डिंग पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जवाब जो वीडियो के जरिए दूं, पे बाकी सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो सुन के उसके आंसर मिल जाए। बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, आप नीचे लिंक है वहां पर जाके तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।